विधानसभा का भी टिकट दिया गया, लोकसभा का भी टिकट दिया गया। कितना दिन में दिया गया? पार्टी में कितना दिन रही, चली गई। तो चली गई तो चरगुड़वा के मानल जाता है, न दुगुड़वा के मानल जाता है। सर, ये जो आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वहाँ तो रोज दिन भीड़ लगल रहता है, मिलने वालों की भीड़ नहीं देखे हैं क्या? जब वो पटना आते हैं तो जाके देख लीजिएगा वहाँ की कितना भीड़ रहता है मिलने वालों की। 25 एमएलए है केवल हमारे यहाँ, तो 25 एमएलए पर एक सीट हमारा बनता है। राष्ट्रीय जनता दल तो हरा गमछा गर्दन में लगाती है, हरा टोपी भी पहनती है। जेडीयू के लोगों को भी देखते हैं कि हरा ही गमछा रखते हैं, गमछा नहीं रखते हैं, उनका झंडा उन्डा सब हरा ही से रिलेटेड है। सब चल रहा है अभी, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम जनतंत्र में हैं कि भीड़ तंत्र में हैं कि मुख्य कानून तंत्र में हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा राज कहाँ है अभी। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर 8000 से ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आरजेडी से उदय नारायण चौधरी है, सीधे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में 8000 से ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं? बच्चे गायब हो रहे हैं, पलायन बढ़ गया है। एक तरफ घुसपैठियों को देश छोड़ के जाने की बात कही जा रही है। कौन घुसपैठिया है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो सब चल रहा है अभी, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम जनतंत्र में हैं कि भीड़ तंत्र में हैं कि मुख्य कानून तंत्र में हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि देश हमारा राज कहाँ है अभी। तेजस्वी यादव ने कहा, जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सवाल उठा रहे थे, एक तरफ से सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं अब हरे गमछे को टारगेट किया जाएगा, अपराधी को अगर पकड़ा जाएगा तो हरे गमछे से। कैसे देख रहे हैं इसको? तेजस्वी जी कह रहे हैं तो मैं उनकी बातों से काट तो नहीं सकता हूँ, उनका मैं समर्थन करता हूँ। और जहां तक हरे कपड़े का सवाल है तो हरा गमछा तो हम भी लगाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल तो हरा गमछा भी लपेट गर्दन में लगाती है, हरा टोपी भी पहनती है। जेडीयू के लोगों को भी देखते हैं कि हरा ही गमछा रखते हैं, गमछा नहीं रखते हैं, उनका झंडा उन्डा सब हरा ही से रिलेटेड है। तो सब हरा को कितने लोगों को मरवाएंगे या क्या अपराधी घोषित करेंगे? अब तो सरकार है, कलम भी उनके पास है, कागज भी उनके पास है, जो चाहे तो कर लें। और हरे हरे रंग से अगर इतना नफरत है तो फिर दिल्ली में भी उनकी हुकूमत है, पटना में भी उनकी, बिहार में भी उनकी हुकूमत है, देश भर में। वो मना कर दें कि नहीं, हरा गमछा का वाला रंग ही नहीं बनेगी। प्रशासन को खुली छूट दे दी है, उन्होंने कहा कि जितने भी अपराधी होंगे 48 घंटे के अंदर उसको पकड़ा जाएगा। कैसे देखते हैं? हाँ, तो अच्छी बात है, पकड़ा जाए। कहाँ पकड़ा जा रहा है 48 घंटे में? जहां जहां लूट हो रहा है सोने का, कार हो रहा है, अब तक तो नीट वाला में पकड़ा भी नहीं किया है। नीट केंद्र में या चाहे जैसे भी उसने जिस रूप से ही जो लड़की मरी, अभी तक उसको पकड़ाया अपराधी उसका? तब कहना और करना दोनों में फर्क है। बिहार में सर 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, वो तो प्रक्रिया है कि हर 2 साल के बाद बेनिलाइल इलेक्शन होता है, उस प्रक्रिया में हो रही है। जो चुनाव आयोग का जो आया है रूटीन, उस रूटीन पर चुनाव होगा। आपकी क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? हमारी तैयारी क्या चलेगी? अरे हमारे पास तो संख्या है नहीं, हमारी पार्टी के पास 25 एमएलए है केवल हमारे यहाँ, तो 25 एमएलए पर एक सीट हमारा बनता है। मांझी भी एक सीट की मांग कर रहे हैं। 36 महागठबंधन का सीट बनता है, 36 35 36 हमारे पास है संख्या, उसी के अनुसार ना होगा। तो जिसका पार्टी चुनाव करेगी उसको मिलेगा। जीतनराम मांझी भी एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो ठीक है, बेचारे कर रहे हैं, क्या गुनाह कर क्या कर रहे हैं? वो गुनाह तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपनी मांग तो अपने यहाँ पर करेंगे वो। सर, हिडन विला में दानापुर में एक बड़ी घटना हुई। अपने पिता के साथ एक बच्ची आई थी पॉलिटेक्निक्स का एग्जाम देने के लिए।
सर, इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है। बिहार में कहा जाता है शराब बंद है, शराब में धुत वो लड़का होटल में घुस जाता है। यही ना 48 घंटा के अंदर पकड़ा रहा है सब। अभी ना आपने कहा अपराध, यही है अपराध। कहाँ चला गया प्रशासन? लगाम नहीं लगाया जा रहा है। लगाम है ही नहीं। लास्ट सवाल रहेगा, आपके पार्टी से रितु जायसवाल निकलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है और वहां जाकर गंभीर आरोप लगा रही है। कह रही है तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं, लालू यादव के समय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे। कितना हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, क्यों जाती है तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है, उसको बोलता भी नहीं है। ये लोकतंत्र है तब ना, ऐसे कुछ रोकता है ना। कोई पूछा नहीं, कोई कुछ कहा नहीं, चली गई तो चली गई। तो चरगोड़वा के बांधा जाता है ना, दुगड़वा के बांधा जाता है, दुगड़वा के नहीं बांधा जाता है। तो सर, ये जो आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वहाँ तो रोज दिन भीड़ लगल रहता है मिलने वालों की। भीड़ नहीं देखें क्या? जब वो पटना आते हैं तो जाके देख लीजिएगा वहाँ की कितना भीड़ रहता है मिलने वालों की, उसी से पता चल जाएगा। सर, ऐसा क्या कुछ हुआ कि राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन उनको थामना पड़ा? उनको वही ना बताएंगे क्या हुआ, क्या लोभ है, क्या है, वो बताएंगी। टिकट को लेकर यहाँ से वहां कुछ भी, उनको टिकट तो विधानसभा का भी टिकट दिया गया, लोकसभा का भी टिकट दिया गया। कितना दिन में दिया गया? पार्टी में कितना दिन रही, कितना दिन में दोनों टिकट दिया गया, ये देखिएगा। तो ये उनका फैसला है, ये निर्णय उनका है, जो लिया वो दिया। कहीं ना कहीं टिकट को लेकर ही यहाँ से वहां जाना, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम टिकट को लेकर, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी, लेकिन अचानक से बीजेपी ज्वाइन करती है और कई कार्यकर्ताओं को लेकर साथ ज्वाइन करती है। कहाँ कोई है कार्यकर्ता? क्या अपने साथ जो महिला ले आई है सबको बना लीजिए, ठीक है। आरजेडी में कोई इस पे असर पड़ेगा यहाँ से कोई उनके असर जाने? हमारे यहाँ नहीं है, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। तो चलिए, हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए उदय नारायण चौधरी आरजेडी से साफ तौर पे उन्होंने कहा, जिस तरीके से राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बहरहाल उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और कमेंट करके बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें डॉक्टर के साथ।